प्रेज लॉर्ड। आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मनुष्यों की ओर से प्रशंसा चाहते हैं या परमेश्वर की ओर से प्रशंसा चाहते हैं? डू यू लव द प्रेज फ्रॉम पीपल और प्रेज फ्रॉम गॉड? क्या चाहते हैं, कौन सा पसंद करते हैं? तो आप जवाब बताएंगे, भाई हम परमेश्वर की ओर से प्रशंसा चाहते हैं, मनुष्यों की नहीं। लेकिन क्यों आप बार बार आपके पड़ोसियों के लिए, उनकी ओर से अच्छा नाम कमाने के लिए क्यों आप अपनी विश्वास को छुपाए रखते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है इन दिनों में, जो कि उनके घर आप जाएंगे तो एक भी यीशु मसीह का वचन उनके घर के दीवारों पर नहीं रहता। वो विश्वासी है, नास्तिक है, पता नहीं चलता। अगर आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो कहेंगे, हाँ मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ। लेकिन वो अपने विश्वास को दिखाने में बहुत डरते हैं। पड़ोस वाले क्या कहेंगे, कॉलोनी वाले क्या कहेंगे? अगर मैं यीशु मसीह की आराधना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरी निंदा करते हैं। इसीलिए मैं अपना विश्वास को अपने अंदर ही छुपाए रखी हूँ। मैं एक सीक्रेट बिलीवर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भी मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूँगा। जो भी मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करेगा, कल मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। आज कई लोग कहते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अपना विश्वास को अपने घर वालों को नहीं बताते, अपने गांव वाले को, अपने गली वालों को नहीं बताते। बहुत डरते हैं प्रभु के बारे में बोलने के लिए। यीशु मसीह को मानना कोई पाप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। अगर आप व्यभिचार करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये काम करने के लिए शर्मिंदा होनी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह की उपासना करने में, प्रार्थना करने में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह एक बार फरीसियों के सामने, याजकों के सामने, अधिकारियों के सामने सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। प्रभु ने कहा, मैंने बहुत सारे चिन्ह तुम्हारे सामने दिखाया है, क्यों तुम मेरी विश्वास नहीं करते? क्यों मेरी बात तुम समझ नहीं सकते? यशायाह ने भी भविष्यवाणी की, इनको तो आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते। आइए उस वचन पढ़ेंगे। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फारसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकले जाए। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। उस समय के अधिकारी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, लेकिन उनको डर था, क्योंकि फारसियों के सामने अगर वो कहे कि हाँ यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह के बातें सच्चे हैं, हम विश्वास करते हैं, अगर ये सब बातें फारसियों के सामने बोले तो फारसी लोग उनको परमेश्वर के भवन में से, आराधनालय में से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए वो अधिकारी लोग यानी लीडर्स फारसियों को डरकर मनुष्यों की प्रशंसा अधिक प्रिय मानी है। समझ गए? दे लव द प्रेज फ्रॉम मैन मोर देन द प्रेज फ्रॉम गॉड। आज कई विश्वासी ऐसे हैं, कुछ दान दे कलीसिया को, कुछ सेवक के लिए मदद करें। वो चाहते हैं कि कलीसिया वाले मेरी प्रशंसा करें, पास्टर जी मेरे कामों को देखकर प्रशंसा करें। खुद के बारे में कलीसिया में विश्वासियों के सामने बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों की प्रशंसा चाहते हैं। आज जो व्यक्ति आपको देखकर प्रशंसा करता है, वही मनुष्य कल आपके पीछे जाकर आपकी बुराई बोलता है। मनुष्य की बातें बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का बात नहीं बदलता। परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक ही है। परमेश्वर अगर आपसे प्यार करते हैं तो सदा के लिए प्यार करते हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर आपको डांटते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन वो अपना प्यार को आपसे अलग नहीं करते। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, मीठे मीठे बातें बोलता है, वही आपका दुश्मन बन जाता है। देखो, कभी भी लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इस तरह लोगों की सोच के अनुसार आप अपना विश्वास को मत रोको। उस समय के अधिकारी फारसियों से डरकर यीशु मसीह के बारे में अपनी गवाही नहीं बताए, यीशु मसीह के बारे में अपना विश्वास को छुपाए रखे हैं। आप कभी भी ऐसा मत करो। परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह को सबके सामने एक गवाही की तरह प्रकट करें।
अगर आप मना करते हैं कि मैं प्रभु कौन है मैं नहीं जानता, तो कल स्वर्ग के राज्य में प्रभु भी कहेगा मैं नहीं जानता तुम कौन हो। कई लोग यीशु मसीह के नाम पे संगाई किए हैं, भविष्यवाणी किए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं नहीं जानता तुम कौन हो। जितने लोगों ने भी ये सब आश्चर्य काम किए हैं, उन्होंने खुद की प्रशंसा के लिए, खुद की बड़ाई के लिए मनुष्यों के सामने मैं बड़ा पासवान हूँ, मैं चमत्कार करने वाला सेवक हूँ कहते हुए अपने आप को बड़ा किया है, लोगों की ओर से प्रशंसा मांगी है, इसीलिए परमेश्वर के नज़र में हीन हो गए हैं। आपसे मैं कहता हूँ परमेश्वर के लिए सेवा करो, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए अपना जीवन बिताओ। लोग भला कहे बुरा कहे, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना ही हमें लाभ है। परमेश्वर अगर आपको देखकर मेरा बेटा ने मेरी बात मानी, जो मैंने कहा वो काम पूरा किया है, ये अच्छा दास है कहते हुए परमेश्वर ने आपको एक अच्छी प्रशंसा दी है, तो वो बहुत बड़ा इनाम है। आप जानते हैं मूसा के बारे में, मूसा के भाई और दीदी मिरियाम और हारून मूसा के पीछे बैठकर मूसा के बारे में, मूसा की पत्नी के बारे में बुरे बातें बोल रहे थे। तब परमेश्वर ने देखा और कहा तुम कैसे मेरे दास के बारे में, मेरे भविष्यद्वक्ता के बारे में बुरा बात कर सकते हो। मूसा मेरा दास है, वो मेरा सब घराने में विश्वास योग्य है। मैं मूसा से आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बात करता हूँ कहते हुए परमेश्वर ने कहा। देखो ये है परमेश्वर की ओर से प्रशंसा पाना कि मूसा मेरा दास है, मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूँ, वो मेरा सब घराने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से प्रशंसा मांगो ताकि आप नम्र और अच्छे सेवक बन सकते हैं। उसी तरह विश्वासी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी अगर आपकी दोस्त हो, मेहमान हो, आके कहे क्या तुम यीशु मसीह को विश्वास करते हो, क्या तुम प्रार्थना करती हो, प्रभु के बारे में पूछे, तो प्रभु के बारे में बताओ। आपने जो भी सीखा है, जो भी सच है, सुसमाचार बिना डरे सत्य को प्रकट करो। अगर वो सुने हालेलुया, नहीं माने तो उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप प्रभु के बारे में कभी भी मत छुपाना। विश्वास के साथ परमेश्वर के बारे में बताओ, लोगों को देखकर मत डरो। परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही बनो, परमेश्वर से डरो, लोगों से नहीं।